हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल है? ठीक ठाक है सब? उम्मीद करता हूँ सब ठीक ठाक होंगे। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे स्पॉट हीलिंग टूल की और हीलिंग टूल की कि स्पॉट हीलिंग टूल और हीलिंग टूल हमारे फोटोशॉप में क्या काम करता है। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले काइंडली मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन को क्लिक कर दे ताकि नई आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो लेट्स स्टार्ट करते हैं वीडियो। मैं फाइल पे जाता हूँ, एक पिक्चर ओपन करता हूँ, ये पिक्चर ओपन करता हूँ। ठीक है, ये मेरे पास एक पिक्चर ओपन हो गई जिसमें आप देख सकते हैं इसके फेस पे पिंपल्स हैं। ये जो गर्ल है, ठीक है, जो ये करेक्टर है, इसके फेस पे पिंपल्स हैं, ये देखें। तो ये पिंपल्स हम अब ये फोटोशॉप में कैसे हटा सकते हैं, तो आज की हमारी वीडियो बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो आपने ये वीडियो फुल देखनी है, इसमें मैं एक एक चीज़ आपको बताऊंगा। अगर आपकी कोई पिक्चर है, बहुत अच्छी पिक्चर आई है, हाई क्वालिटी की पिक्चर आई है, लेकिन उसमें ऐसा कोई पिंपल है, आप कहें कि ये मैं नहीं पोस्ट करता हूँ, मुझे बैड कमेंट्स आएंगे कि आपकी ये पिंपल बुरा लग रहा है, ये वो लाइक्स इतने नहीं आएंगे, तो वो आपने घबराना नहीं है। आप फोटोशॉप की मदद से वो पिंपल्स हटा सकते हैं। कैसे हटा सकते हैं, तो स्टार्ट करता हूँ। आपने चले जाना है इन सिलेक्शंस के, ये क्रॉप टूल के बाद आई ड्रॉपर टूल के बाद ये हमारा ऑप्शन आता है। राइट क्लिक करेंगे तो यहाँ आ जाएगा स्पॉट हीलिंग ब्रश टूल। स्पॉट हीलिंग ब्रश टूल आपने इस पर क्लिक करना है तो आपको ये ब्रश टाइप का एक सर्कल सा मिल जाएगा, जिसको मैंने आपको बताया था आप कैसे छोटा कर सकते हो, कैसे आप यहाँ से भी छोटा बड़ा कर सकते हैं, आपको जितना चाहिए हो। ठीक है, तो अब आपने इस तरह करना है। आपने अपना जो कोई सा भी पिंपल्स हटाना है तो आपने या तो इसकी कॉपी ले लें इस लेयर की, या इसका लॉक ओपन कर दे। जोन सा आपने कोई पिंपल हटाना है, कोई दाग वगैरह हटाना है, तो आप उसका साइज पहले सेट कर लें। ठीक है, साइज इसके ऊपर सेट करके आप सिर्फ लेफ्ट क्लिक एक बार प्रेस कर दें। ठीक है, जैसे ही आप लेफ्ट क्लिक प्रेस कर देंगे वो पिंपल वहां से गायब हो जाएगा। ठीक है, दूसरा पिंपल भी गायब हो गया, इस तरह से ये पिंपल। ठीक है, अब जूम करके मैं आपको यहाँ से बता दूं, जितने पिंपल्स हैं आप इस पे क्लिक करते जाए वो पिंपल वहां से गायब हो जाएगा। इसमें थोड़ा सा शेडोस टाइप आ रहा है, वो मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, ये पिंपल गायब नहीं हो रहा, ये पिंपल आप फोटोशॉप को बताते हो, आपने उसको वहाँ एक क्लिक किया, वो एनालाइज होगा और उसी से मिलते जुलते और इस पिक्चर में पिक्सेल्स होंगे वो वहाँ पर सेट हो जाते हैं, जिसकी वजह से आपको वो नज़र नहीं आता पिंपल। ठीक है, तो इस तरह आपने करना है। अच्छा, अब आपने यहाँ पर समझना है, ये नहीं कि आप इसके ऊपर आके इधर क्लिक कर दे क्या ये मेरी पिंपल गायब हो जाएगी या कुछ, यहाँ आपका काम एक्स्ट्रा हो जाएगा, ये देखें। ठीक है, आपने ऐसी ये नहीं कि यहाँ पर आप आके क्लिक कर दें और ये देखें आपकी पिक्चर ख़राब हो गई। आपने थोड़ा सा जूम कर लेना है, इसका साइज सिलेक्ट करना है, इसका साइज इतना सिलेक्ट करके अब आप देखें थोड़ा सा ये मसला कर रहा है, रेडिश है। आप इधर आप क्लिक करते जाएं, अच्छा बहुत सारे आप क्लिक करते जाएंगे वो एरिया सेट हो जाएगा। यहाँ पर थोड़ा सा मसला कर रहा है, आप यहाँ पर एक दो क्लिक कर ले, सॉरी, बस देखिए आपकी वो पिक्चर के पिंपल्स गायब हो गए। ठीक है, आपकी पिक्चर में कोई दाग वगैरह हो आप उसको भी हटा सकते हैं। आपके कोई ऐसे धब्बे टाइप के हों, हमारे चेहरों पे होते हैं, दाने से हम छिलते हैं वो ऐसे धब्बे धब्बे से बन जाते हैं, वो आप सही कर सकते हैं। ठीक है, आप बहुत सारा काम कर सकते हैं, ये नहीं कि आप इस पे सिर्फ पिंपल्स हटा सकते हैं। आपने देखा हो आजकल एक फैशन चल रहा है, हमारी आईब्रो पे एक कट आता है, ठीक है, वो भी आप कर सकते हैं। आप इसको यहाँ से हटा भी सकते हैं। ठीक है, वो मैं अभी आपको आगे बताता हूँ। आप यहाँ से इसको भी हटा सकते हैं, ये देखें, आप सिर्फ क्लिक करते जाएं, ये आपका हट गया। ठीक है, ये नहीं कि आप इससे पिंपल्स ही हटा सकते हैं, आप ये काम भी कर सकते हैं। मैंने इसकी आईज और आईब्रोज ख़त्म कर दी। ठीक है, अब मैं इसकी नोज़ ख़त्म कर रहा हूँ। ठीक है, इस तरह मैं इसके लिप्स, ये
आपने क्लिक्स करने हैं, ठीक है। ये एक साइमन मैन टाइप की पिक्चर बन गई, ठीक है। ये देखें, आप बस क्लिक करते जाएं, वो आपकी पिक्चर को बिगाड़ना शुरू कर देगा, ठीक है। तो इस तरह आपने जहां पर भी जैसे काम करना हो, इस तरह आप आसानी से कर सकते हैं। तो एक बार फिर मैं पिक्चर ओपन करता हूँ, थोड़ा सा और समझाने। अच्छा, तो इस बार मैं कॉपी लेता हूँ। तो आपको समझ आ गई होगी कि स्पॉट हीलिंग टूल क्या काम करता है। स्पॉट हीलिंग टूल हमारी पिक्चर के पिंपल्स या कोई दाग वगैरह हो वो हटाता है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास दूसरा ऑप्शन है हीलिंग ब्रश टूल। हीलिंग ब्रश टूल में अब आप देखें इधर दो ऑप्शन, सोर्स एंड सिंपल एंड पैटर्न। सॉरी, ये बस सिंपल पे है, ठीक है। इधर आपको थोड़ा सा बता रहे साइज आपका छोटा बड़ा कितना, और अब इधर एक और चीज दे रहे हेडलाइन, ठीक है। हेडलाइन थोड़ा हो ज्यादा हो, ठीक है। सॉरी, हार्डनेस आपको बता रहे कि थोड़ा हो बहुत है, ठीक है। तो अब आपने जैसे ये क्लिक किए, अब आपने इधर क्लिक नहीं करना, कुछ नहीं करना। ये देखिए आपको कह रहा है ये आपने यहाँ क्लिक नहीं करना। आपने अब काम वही कर रहा है स्पॉट हीलिंग टूल वाला, लेकिन थोड़ा सा मेथड चेंज हो गया। चेंज कैसे हो गया, आपने ऑल्ट क्लिक करना है, ठीक है। और ये टारगेट का निशान आ गया, टारगेट एरो का निशान आ गया, ठीक है। आप इधर क्लिक कर ले, आपने जैसे क्लिक कर लिया आपने उस एरिया का सैंपल ले लिया। सैंपल लेने के बाद आप इधर एक क्लिक कर दे, ठीक है। आपने फोटोशॉप को कहा मुझे ये एरिया यहाँ पर लाना है, ठीक है। अब ये है, इससे मिलता जुलता एरिया मैं कहता हूँ ये है। आपने इधर से सैंपल ले लिया, सैंपल लेने के बाद आप यहाँ क्लिक कर दें। क्लिक करने के बाद आपका वो गायब हो गया, ठीक है, पिंपल। अब आप इधर आ जाए, इधर आप कहेंगे इससे मिलता जुलता एरिया ये है, ये लाके यहाँ क्लिक कर दें, आपका वो गायब हो गया, ठीक है। इस तरह आप पिंपल्स हटा सकते हैं बहुत आसानी से। काम आपका वही कर रहा है, लेकिन इस बार थोड़ा सा चेंज आप काम करके दे रहा है, ठीक है, थोड़ा सा चेंज। अब इससे इसको साइज आप छोटा कर दें, क्योंकि इससे मिलता जुलता एरिया जो है ये ब्लैक टाइप का है। तो आप इधर लाके इधर क्लिक्स कर दें, आपका वो खत्म हो जाएगा, ठीक है। अगर आपको कोई मसला आ रहा हो, आप दोबारा यहाँ से सैंपल लेके यहाँ ऐसे क्लिक्स कर दें, आपका वो। आपने अगर इसकी आई की कॉपी लेनी हो, आप जूम इन करें, ठीक है। यहाँ से आपने अगर कॉपी लेनी हो, कॉपी ले ले। कॉपी लेने के बाद आपको देखें साइज बड़ा करता हूँ, पूरी आई की कॉपी आई है। बेसिकली हमने ली तो नहीं है पूरी आई की कॉपी, हमने एक छोटा सा हिस्सा। अगर आप इसको छोटा करेंगे तो वो आपको उसी तरह, हमने इतनी कॉपी ली थी तो ये आपको आज बड़ा नहीं करके बल्कि पूरी वो पिक्चर ही ला के दे रहे साथ, ये देखें, ठीक है। तो इस तरह आप हीलिंग ब्रश टूल के साथ काम कर सकते हैं। अच्छा, अगर मैं इसको यहाँ पर क्लिक करूँ, ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा बड़ा कर दूँ, इतना। अब आप इसमें देखें मेरी हार्डनेस फुल है, ठीक है। अब आप इसमें देखिए ये थोड़े से एजेस बता रहा है साइड पे, ये देखिए एक सर्कल टाइप की एजेस का बता रहा है। अगर मैं इसको कम कर दूं, अब अगर मैं क्लिक करूं, अब आप इसमें फ़र्क देख सकते हैं, इन दोनों में फ़र्क क्या है। अगर मैं इसको हार्डनेस को बिल्कुल कम कर दूं, अब आप देखें इन दो में फ़र्क, ठीक है। ये अगर आप कहें कि हमने जो कॉपी ली है वो तो डार्क है, जी बिल्कुल, हमने जो कॉपी ली है वो डार्क है, लेकिन ये स्पॉट हीलिंग टूल उस कलर के साथ, बैकग्राउंड कलर के साथ अपने आप को एडजस्ट करता है। एडजस्ट कैसे करता है, यहाँ पर देखिए क्रीम टाइप का कलर है, उस कलर में इसने अपने आप को एडजस्ट कर लिया। अगर मैं यहाँ पर इसको क्लिक करूँ तो इसने वाइट कलर के साथ अपने आप को एडजस्ट कर लिया है, ठीक है। तो इस तरह आप ये काम कर सकते हैं स्पॉट हीलिंग हीलिंग टूल के साथ। अच्छा, अब मैं
थोड़ा सा आपको समझाने के लिए यहाँ पर आल्ट प्रेस करके ये लेता हूँ, ठीक है। सॉरी। अच्छा, अब आजकल आपने देखा होगा एक स्टाइल आ रहा है, कि स्टाइल चल रहा है कि यहाँ से ये थोड़ा सा कट लगा होता है आईब्रो पे। वो आप कैसे कर सकते हैं? आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, नहीं तो आप सिलेक्शन ले लें, पॉलीगोनल टूल से आप सिलेक्शन ले लें, ठीक है। आपने सिलेक्शन ले ली, आप इस पे चले जाएं, ठीक है। आप साइज छोटा कर लें, आप हीलिंग ब्रश टूल पे चले जाएं, आप कहीं से इसका सैंपल ले लें। सैंपल लेने के बाद आप इसमें क्लिक करें। वो आपका काम बाहर नहीं जा रहा, वो उसी के अंदर ही हो रहा है सिलेक्शन के, ठीक है। आप कंट्रोल डी करके देख लें, आपका वो काम हो गया है, ठीक है। आपने सिर्फ एक क्लिक करना है, ठीक है। यहाँ ये सैंपल है, आपने बल्कि यहाँ से रिलेटेड इधर से इसको ठीक है, कंट्रोल डी कर दिया है। अब आप देखिए, ऐसा लग रहा है इधर एक कट सा लगा हुआ है इसके आईब्रो में, या इस तरह का कुछ भी हो, आप कर सकते हैं। दूसरा, आपने देखा होगा आजकल कभी कभार आपने फेसबुक पे देखा हो, किसी ने पोस्ट की होती है कि अजदहा आ गया, या इस तरह क्या नाम लेते हैं उसको, नाम मुझसे भूल गया, मैं भी आपको बताता हूँ। यहाँ पर उसकी एक आंख होती है, ठीक है। उसको यहाँ पर लगा के और कहते हैं कि दज्जाल टाइप का बना के, और कहते हैं दज्जाल की आमद हो गई या कुछ इस तरह का। तो ये सब कुछ फजूल झूठ होता है, ये फोटोशॉप से किया जाता है, ठीक है। ये आपको बस फोटोशॉप से किया जाता है ये सारा काम, ठीक है। आपने किसी की पिक्चर बिगाड़नी हो, या कुछ आपने इसका फेस हटा के इधर एक आंख लानी हो, वो भी आप कर सकते हैं। तो मैं आपको करके बताता हूँ, ठीक है। फेसबुक पे आप देखते होंगे, ये बहुत फजूल है, ठीक है। ये ऐसी झूठ बोलते हैं, कुछ भी नहीं है, आपको सिर्फ धोखा देने के लिए कि दज्जाल की आमद हो गई, ये हो गया, वो हो गया, ठीक है। वो होता कैसे, अभी मैं आपको बताता हूँ कि वो होता कैसे है। इसका सारा फेस ख़राब करके, ठीक है, आपने भी इस पर ट्राई करना है, ठीक है। इस तरह उसका सारा फेस ख़राब करके, और हीलिंग ब्रश टूल की मदद से इसकी आई की कॉपी लेके, ठीक है, इसको ऑफ करके इसको बड़ा कर देते हैं। और इधर लाके उसको इस तरह छोड़ देते हैं, ठीक है। तो फिर आपको कहते हैं दज्जाल टाइप की, या 3 आंखें लगा के जी ये दज्जाल बन गया। तो इस तरह ये पिक्चर आपको बना के दे देते हैं, कहते हैं दज्जाल आ गया, ये आ गया, वो आ गया, ठीक है। तो इस तरह आपने कोई किसी की पिक्चर बिगाड़नी हो, या आपने उसकी पिक्चर के साथ कुछ करना हो, तो आप बड़े ही आराम से कर सकते हैं। अगर आपने पिंपल्स हटाने हो, कुछ करना हो, तो आप वो कर सकते हैं, ठीक है। तो उम्मीद है आपको समझ आई होगी स्पॉट टूल का क्या काम है। अच्छा, स्पॉट हीलिंग ब्रश टूल में एक ही ऑप्शन है, नॉर्मल, मल्टीप्ले, ये सारे, ठीक है। ये ऑप्शन यहाँ पर भी है, ठीक है। ब्लेंडिंग ऑप्शन है, ये इसके बारे में हम आगे बात करेंगे, इसकी अपनी क्लास होगी, ठीक है। मैं चाहता हूँ कि आपको अलग क्लास में ये सारा समझाया जाए, ठीक है। फिर आपने हीलिंग ब्रश टूल के बारे में भी आपको समझ आ गई होगी, इसमें भी वही ऑप्शन है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हमारा थर्ड ऑप्शन आता है पैच टूल। पैच टूल क्या काम करता है, मैं इसकी कॉपी ले लेता हूँ, कंट्रोल जे। अच्छा, पैच टूल क्या काम करता है, अब आपको पैच टूल सिलेक्शन में काम करके दे रहा है। पैच टूल आपको सिलेक्शन में काम करके दे रहा है। आप कहते हैं कि ये पिंपल मुझे नहीं चाहिए, आपने सिलेक्ट कर लिया, आप इसको
करके यहाँ ले आए। ठीक है, आपने कहा कि इसको मैं एक बार फिर करता हूँ, आपने इस पिंपल को सिलेक्ट कर लिया। ठीक है, आपने कहा ये पिंपल के एरिया में ये कलर आ जाए या ये कलर आ जाए। ठीक है, कंट्रोल डी कर लें। ठीक है, वो आपको सिलेक्शन करके दे देते हैं, पिंपल आपकी हट जाती है। ठीक है, अगर आप जूम कर लें, आप ये एरिया सिलेक्ट कर लें। ठीक है, ये पिंपल सिलेक्ट कर लें, आपके पिंपल के साथ में अपनी ये एरिया इसमें लाना चाहता हूँ, कंट्रोल डी, आपका वो पिंपल वहाँ से गायब हो गया। अब यहाँ थोड़ा सा बड़ा एरिया है तो इसको आपने यहाँ पर ला के छोड़ देना है, कंट्रोल डी, वो वहाँ पर खुद ब खुद एडजस्टमेंट ले लेता है। ठीक है, तो इसकी मदद से आपने ये काम वही करता है, स्पॉट हीलिंग टूल का जो हमारा काम हो रहा है और हीलिंग टूल का जो हमारा काम हो रहा है वही काम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, लेकिन इस बार थोड़ा सा आपको सिलेक्शन में काम करके दे रहा है। ठीक है, जैसे हमारा ये जो स्पॉट हीलिंग टूल है ये आपको बस आप एक क्लिक करें, आपका काम हो गया। हीलिंग ब्रश टूल आपको टारगेट से आल्ट प्रेस करके आप टारगेट लेते हैं, वो काम करके दे रहा है। पैच टूल अब आपको सिलेक्शन में काम करके दे रहा है। ठीक है, आपको जो एरिया हटाना है आप उसकी सिलेक्शन ले लें, आप उसको कहीं ये एरिया वहाँ ला दें, वो आपको वो एरिया वहाँ पर एडजस्ट करके दे देगा। ठीक है, तो इस तरह आप देखें, इस पिक्चर में आप देखें, यहाँ पर थोड़ा सा मसला ये आप इस तरह कर लें, इसको सिलेक्ट करके इसकी जगह ये एरिया ले आए, कंट्रोल डी करते हैं। ठीक है, नहीं तो आप स्पॉट हीलिंग टूल से भी कर सकते हैं। अगर मैं इस पिक्चर को ऑफ करूं, देखिए पिंपल्स, और अब अगर ऑन करूं पिंपल्स गायब हो गए हैं। ठीक है, तो इस तरह आप ये कर सकते हैं। अभी जो हमने खाली समझ लिया है कि ये काम होता क्या है। अच्छा, इसमें अब ऑप्शंस आते हैं, ऐड सिलेक्शन हो गया, फिर मल्टीपल सिलेक्शन, सब्ट्रैक्ट, और ये है, ठीक है, ये मेरे ख्याल से क्या है, ठीक है, ये एक और है, ये अभी मुझसे भूल गया कि क्या है। ठीक है, ये ऑप्शन इसमें है। उसके बाद हमारे पास दो ऑप्शन आते हैं, सोर्स एंड डेस्टिनेशन। इसका क्या काम है? इसका काम ये है, सोर्स एंड डेस्टिनेशन का। सोर्स का मतलब ये कि हमने ये एरिया इधर से मूव करके यहाँ पर इसको लाना है, वो जो हमने सिलेक्ट किया वो हमारा ख़त्म हो जाए। ठीक है, डेस्टिनेशन का क्या है? डेस्टिनेशन अब आपको कॉपी करके देता है। कॉपी कैसे करके देता है? ये डिलीट करता हूँ। ठीक है, इसकी कॉपी लेता हूँ। आपने ये पिंपल देखें, आप इस बार अगर हम सोर्स पे रह के करें, हम क्या है इसको आपने सिलेक्ट कर लिया, इसकी जगह मुझे ये एरिया चाहिए, वो एरिया वहां पर आ गया। ठीक है, अगर आप डेस्टिनेशन पे रह के काम करें, ठीक है, अब आपने इसको कहना है, अब आप इसको कह रहे हैं कि ये हमारा जो पिंपल है ये कॉपी करके ला के एक पिंपल यहाँ रख दो। ठीक है, ये वाला आप कॉपी कर ले। ठीक है, इसको कह ये आपने इसको को कह दिया है कि कंट्रोल डी। ठीक है, आपने इसको कहा ये हमारा कॉपी करें ये, और यहाँ ला के रख दें ये पिंपल। ये कॉपी करके ला के कंट्रोल डी करना ज़रूरी है। इसको आपने कहा ये पिंपल कॉपी कर लें और इसको यहाँ एडजस्ट कर लें, कंट्रोल डी। ये पिंपल आप कॉपी कर लें, ये पिंपल आप कॉपी कर लें, इसको आप यहाँ ला के रख दें, कंट्रोल डी। अच्छा, अब आप देखें ओरिजिनल पिक्चर कैसी है और जिस पे हमने काम किया ये पिक्चर कैसी है। ठीक है, अब आपने इसको कहा है डेस्टिनेशन में कि आप मुझे इस जो सिलेक्शन मैंने किया इसकी मुझे कॉपी करके दें। ठीक है, अब मैं एक और पिक्चर ओपन करता हूँ, आपको सही समझाता हूँ। आप इस तरह आप इसको कह रहे हैं, मैं इसकी कॉपी ले लेता हूँ, कंट्रोल जे। आप इससे अब सिलेक्शन कर रहे हैं, अब आपने इसमें सही सिलेक्शन करना है, कोई एक्स्ट्रा एरिया आप उसके साथ सिलेक्ट नहीं करना। ठीक है, कर लिया, याद रहे आपका सोर्स सिलेक्ट हो। आप इसको क्या, इसके साथ मेरा ये एरिया मैच करता है, उधर छोड़ दें, कंट्रोल डी कर दें, ऑटोमेटिकली वो फ्लावर वहाँ से गायब हो जाएगा।
आप इसको सही से नहीं कि मैं पहले सही सिलेक्शन कर लेता हूँ, थोड़ा सा आपने ज़्यादा जूम कर लेना है, ठीक है, उससे आपका काम सही होगा। ठीक है, आप उसको यहाँ ले आए, कंट्रोल डी कर दें, आपका वो काम हो गया। जिधर जिधर आपको लगता है कि काम हमें हटाना है, अब आप इधर देख ले, अब आपने इसकी सिलेक्शन सही कर लेनी है। सिलेक्शन करने के बाद आप इसको कहें मुझे यहाँ पर ये एरिया अच्छा लगता है, ये आ जाए, कंट्रोल डी कर लें। तो इस तरह आप एक फ्लावर हटा सकते हैं। इसका काम इस तरह है कि आपने एक मॉडल बुलाया है, एक एक्टर बुलाइए आपने बाहर मुल्क से, उसको आप बहुत बड़े फोटोग्राफर हो, ठीक है, आप बहुत बड़े फोटोग्राफर हैं, आपने उसको बुलाया, आपने उसे कहीं ले गए ऐसी जगह पे और आपने उसको वहाँ से आपने उसकी पिक्चर्स ली हैं, ठीक है। पिक्चर लेने के बाद आपने उसकी पिक्चर बनाई है और आपने अपने मैनेजर को या अपने बॉस को बताई है, आपने थोड़ी सी उसमें एडिटिंग की है। वो बॉस आपको कहे कि बहुत ही अच्छा होता है कि आपकी पिक्चर वो तो आपको कहे बहुत अच्छी है, ये वो आपको बहुत मतलब कहे कि आपने बहुत अच्छी पिक्चर ली है, ये वो, ठीक है। और अब फिर आपको कहे कि बहुत ही अच्छा होता है कि ये जो हमारी मॉडल है ये यहाँ पर फूंक ना मार रही होती और ये फ्लावर ना ही उड़ रहे होते, ठीक है। आप कहें कि फिर आपका दिमाग घूम जाए कि ये क्या कह रहा है बॉस, या बॉस पागल हो गया या मैं पागल हो गया। तो आप क्या करेंगे, आप फिर उस मॉडल को दोबारा बुलाएंगे, उसको कहेंगे अब आपने फूंक नहीं मारनी, आपने खड़ा रहना है, ठीक है, आप दोबारा एक्स्ट्रा पैसे लगेंगे। तो वो काम आप फोटोशॉप पे इजीली कर सकते हैं। अगर वो आपको कहे ये फ्लावर्स यहाँ पर ना हो तो आप उस फ्लावर की सही सी सिलेक्शन ले लें, ठीक है। सिलेक्शन लेने के बाद आप उसको कोई एरिया मैच हो रहा है, आप क्या उसके साथ एरिया मैच कर दें, ठीक है। ये अब जब एक दफ़ा वो काम कर ले तो फोटोशॉप खुद ही उसकी मैचिंग करके वो एरिया यहाँ पर ले आता है, ठीक है। अब आप इसके पैच हीलिंग टूल के दो फायदे हैं। एक तो आप वो ऑब्जेक्ट वहाँ से हटा देते हैं, ठीक है, ऑब्जेक्ट की जगह कोई और बैकग्राउंड से या कुछ और वहाँ पर ला के रख देते हैं। दूसरा, आप उसको कोई डार्क एरिया हो, आप कहेंगे ये डार्क एरिया यहाँ पर आ जाए, या ये यहाँ रोशनी है, यहाँ कुछ नहीं है, ये यहाँ पर आ जाए तो यहाँ पर मतलब गायब हो जाएगा, ये नहीं, वो एरिया इस एरिया के साथ अपने आप को एडजस्ट करेगा। वो कैसे, अगर मैं इस यहाँ पर जो थोड़ी सी रोशनी वाला एरिया में इसको कॉपी कर लूँ, ठीक है, इसकी जगह मैं ला के इधर इसको रख दूँ तो देखें ऑटोमेटिकली उसने अपने एरिया के साथ एडजस्ट हो गया। अब यहाँ देखें बहुत रोशनी है, मैंने इसको कॉपी कर ली, मैं इसको यहाँ पर ले आया, वहाँ डार्क नहीं हुआ, वहाँ वही लाइट हुआ है, उसने अपने आप को वहाँ पर एडजस्ट कर लिया है, ठीक है। आपने जो उनसे फ्लावर्स हटाने हो आप उसको पकड़ लें, ठीक है। इसके साथ आपने कौन सा एरिया रखना है, ये एरिया रखना है, कंट्रोल डी कर लें, वो अपनी एडजस्टमेंट खुद ही ले लेगा, ठीक है। तो इसी तरह आप अपना ये सारा काम कर सकते हैं। कंट्रोल डी कर लें, यहाँ फिर न्यू सिलेक्शन ले लें, कंट्रोल डी। अब आपने ये फ्लावर सेलेक्ट करना है, ठीक है, इस फ्लावर को आपने इस एरिया के साथ अपना एडजस्ट करना है, ये खुद ही एडजस्ट हो जाएगा, कंट्रोल डी, ठीक है। तो इस तरह आप ये कर सकते हैं। अगर मैं अपनी ये ओरिजिनल लेयर को इसको ऑन करूं, ऑफ करूं, तो आप देख सकते हैं हमने कितने हटाए हैं, ये देखें, ठीक है। तो अगर आपने अब या तो आप कहें कि इसमें जो फ्लावर्स हैं ये मैं ज़्यादा करता हूँ, ठीक है, ज़्यादा कैसे करता हूँ, आपने उसको कॉपी कर लेना है, ठीक है, और इस दफ़ा आपने डेस्टिनेशन का ऑप्शन ऑन कर देना है, उसको आप पकड़ के इधर ले आए और वो उसकी कॉपी हो जाएगी, ठीक है। यहाँ पर इसको कॉपी कर ले, यहाँ पर इसको यहाँ पर ले आए, कंट्रोल डी कर ले, तो वो आपकी कॉपी होना शुरू हो जाएगी, ठीक है। देखिए वो एक्स्ट्रा आ गए हैं। तो इस तरह आप सोर्स और डेस्टिनेशन से कॉपी के ज़्यादा कर सकते हैं और सोर्स की मदद से आप हटा सकते हैं। तो एक और पिक्चर मैं ओपन करता हूँ और आपको बताता हूँ अब हम अपना काम कैसे कर सकते हैं। मैं ये पिक्चर ओपन करता हूँ, ठीक है,
ये पिक्चर ठीक है, मैं इसकी अब कॉपी ले लेता हूँ। ठीक है, कॉपी लेने के बाद ये एक एनिमे कैरेक्टर है। ठीक है, इसमें ये फ्लावर्स कुछ नज़र आ रहे हैं मुझे, मैं इसको हटाने की कोशिश करता हूँ कि फ्लावर्स कम हो जाएं। वो हम कैसे करेंगे, आपने अपनी इस लेयर को ऑफ कर देना है। ठीक है, अब आपने इसको बहुत ही आराम से, कोई एक्स्ट्रा एरिया इसमें ना आए, आपने इस तरह सिलेक्शन करनी है। मेरी अभी भी सिलेक्शन थोड़ी सी ख़राब है, लेकिन मैं आपको समझाने के लिए ये काम कर रहा हूँ। ठीक है, आपकी कॉपी हो गई। आप उसको किसी एरिया के साथ कह दे कि इसकी जगह मेरे पास ये एरिया आ जाए मैचिंग में। आप इसको यहाँ पर ला के छोड़ दें, कंट्रोल डी प्रेस कर दें, आपका फ्लावर वहाँ से गायब हो गया। अब आपने कहा ये एरिया मेरा गायब हो जाए, यहाँ से आप इसको पकड़ लें। ठीक है, थोड़ा सा नीचे आए, यहाँ पर ला के कंट्रोल डी प्रेस कर दें। तो इसकी मदद से आप ये अपना छोटा मोटा काम कर सकते हैं। कंट्रोल डी, ये जो एक्स्ट्रा रह गया आप इसको सिलेक्ट करके इधर ला के छोड़ दें, कंट्रोल डी कर दें। ठीक है, अब ये बड़ा फ्लावर आपने इसको बहुत अच्छी सी सिलेक्शन करनी है। मैं थोड़ी सी रफ सिलेक्शन कर रहा हूँ। ठीक है, आपने परफेक्ट सिलेक्शन इसकी करनी है। मैं कह रहा हूँ टाइम ज़्यादा ना लगे, इसीलिए थोड़ी सी जल्दी जल्दी सिलेक्शन कर रहा हूँ। एक बार सिलेक्शन हो गई, ठीक है, आप इसको पकड़ के यहाँ पर ले आए। आप क्या है, उसकी जगह पे मुझे ये एरिया चाहिए। ठीक है, यहाँ ला के छोड़ दें, ऑटोमेटिकली वो एरिया यहाँ पर अपने आप को एडजस्ट कर लेगा। ठीक है, अब अगर आप यहाँ पर इसको देखें, ये फ्लावर आप हटाना चाहें तो आपने इसकी परफेक्ट सिलेक्शन कर लेनी है। ठीक है, सिलेक्शन करने के बाद आपने उसको किसी एरिया के साथ, उससे मिलते जुलते एरिया के साथ, सॉरी कंट्रोल डी नहीं प्रेस किया था। अच्छा, आपने इसकी कोई परफेक्ट सिलेक्शन ले लेनी है। ठीक है, सिलेक्शन लेने के बाद आपने उससे मिलते जुलते किसी एरिया के साथ उसको ले जाना है। यहाँ पर आप छोड़ दें, कंट्रोल डी प्रेस करें, वो फ्लावर वहाँ से गायब हो गया है। ठीक है, अब आप यहाँ देखें, यहाँ एक क्लाउड्स में फ्लावर्स थे। ये फ्लावर मैं चाहता हूँ ये इस क्लाउड्स में मुझे नज़र ना आए, क्लाउड मेरा साफ हो जाए, तो मैं थोड़ी सी रफ सिलेक्शन ले रहा हूँ। ठीक है, आप इसको ला के यहाँ छोड़ दें, कंट्रोल डी प्रेस कर लें, आपका वो सारा काम हो गया। आप क्या, मुझे ये क्लाउड्स यहाँ पर चाहिए। ठीक है, कि फुल क्लाउड आ जाए, यहाँ पर चाहिए। ठीक है, कि फुल क्लाउड आ जाए, यहाँ पे आप उसको ला के छोड़ दें, कंट्रोल डी। ठीक है, इस तरह आप अपना ये काम कर सकते हैं। आपने इसको हटाना हो, इसको आप सिलेक्शन ले लें, इसको यहाँ पर ले आए, कंट्रोल डी कर लें, तो इसकी मदद से आप ये छोटा मोटा काम कर सकते हैं। ठीक है, आपको कोई एरिया एक्स्ट्रा डालना हो, मैं कहता हूँ ये एरिया मेरे पास एक्स्ट्रा कहीं आ जाए, मैं इसकी कॉपी ले लेता हूँ। ठीक है, अब मैं इसको डेस्टिनेशन ऑन करता हूँ, इसको कहता हूँ आप यहाँ पर भी आ जाए। ठीक है, आप यहाँ पर भी आ जाएं, आप यहाँ पर भी आ जाएं, आप यहाँ पर भी आ जाएं। इस बार ये थोड़ा सा अपने आप को एडजस्ट कर रहा है। ठीक है, अगर मैं इसकी ओरिजिनल लेयर को ऑन कर लूँ और ऑफ कर दूँ, देखिए कितना हमने काम किया है एक्स्ट्रा। मैं इसमें से ज़रा फ्लावर्स को गायब कर दूँ, ये जो मैंने अभी किया है इसको हटा दूँ। मैं आपको सिर्फ फ्लावर्स का बता दूँ कि हमने फ्लावर्स कितने हटाए हैं। ये देखिए, हमें कोई मतलब इस तरह का, आप अगर किसी को आप बिठा दे क्या ये इस ओरिजिनल पिक्चर में, कोई देखे ये ओरिजिनल है, इसमें कोई आपको फ़र्क आ रहा हो कि इसमें कोई फ़र्क है या कुछ भी हो ना, तो वो आपको नहीं बता सकेगा कि आपने इसमें क्या काम किया। अगर आप इसको फिर ऑन कर लें, ऑफ करके उसको बताएं, फिर वो कहेगा हाँ आपने यहाँ से फ्लावर्स हटाए, लेकिन यहाँ कुछ ऐसा मुझे नज़र नहीं आ रहा कि आपने यहाँ पर कुछ काम किया है। ठीक है, तो उम्मीद है आपको इस प्रोसेस की समझ आई हो कि स्पॉट हीलिंग टूल हमारे पास क्या काम करता है, हीलिंग ब्रश टूल हमारे पास क्या काम करता है, पैच टूल हमारे पास क्या काम करता है। पैच टूल हमारे पास सिलेक्शन का काम कर रहा है, लेक का काम कर रहा है,
लेकिन रेक्टेंगुलर सिलेक्शन का काम नहीं कर रहा, लॉसो टूल का काम नहीं कर रहा, क्विक सिलेक्शन टूल एंड मैजिक वॉन्ड टूल का काम नहीं कर रहा। ये एक अपनी सिलेक्शन दे रहा है, ठीक है, इसकी एक अपनी सिलेक्शन है। तो इसमें एक ऑप्शन आता है नॉर्मल एंड कंटेंट अवेयर। ये कंटेंट अवेयर टूल में एक इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में आपको समझाऊंगा कि कंटेंट अवेयर टूल क्या होता है। अभी ये वीडियो ऑलरेडी बहुत लंबी हो गई है, तो नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि आप कंटेंट अवेयर टूल के साथ क्या क्या काम कर सकते हैं, ठीक है। अभी तो मैंने आपको बहुत छोटा छोटा काम बताया कि आप ये काम कर सकते हैं। आप इमेजिन करें आपकी कोई पिक्चर है, उसमें आपके साथ आपका दोस्त है, आप उसको क्रॉप करना चाहें, क्रॉप कर सकते हैं, लेकिन आप कहें कि नहीं मेरी ये पिक्चर बहुत छोटी हो जाती है, यही रहे उसकी जगह आपने कोई बैकग्राउंड उस बंदे को आप सिलेक्ट कर लें और उसकी जगह कोई बैकग्राउंड ला के उधर पेस्ट कर लें, ठीक है। तो इस तरह आप ये कर सकते हैं। उम्मीद है आपको समझ आई हो कि तीनों एक ही काम करते हैं। ये मतलब एक क्लिक पे काम करता है, तो हेलिंग ब्रश टूल आपको टारगेट पे एंड पैच टूल आपके पास सिलेक्शन में काम करता है। तो आप सबसे मेरी रिक्वेस्ट है काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, बेल आइकन को क्लिक करते हैं। थैंक यू सो मच। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हम मुलाकात करेंगे। अल्लाह हाफिज़।